पेट की गैस के लिए बरसात के मौसम में, जैसे कि जब भी बरसातों का मौसम हो तो वो समय होता है मैक्सिमम घी लेने का। जी। आप घी जब लेते हैं बरसात के मौसम में, वो कफ पित्त वात को सम रखता है और पेट की गैस नहीं बनने देता है। फिर भी पेट की गैस बनती है तो सेंधा नमक आप अपने फूड में थोड़ा बहुत तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन खाना खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक और अजवाइन को रोस्ट करके मिक्स करके ले लीजिए, और अगर उससे भी आराम ना आए तो थोड़ी सी हींग रोस्ट करके भी ऐड कर लीजिए। यानी कि काला जीरा और काली मिर्च, हींग, अजवाइन और काला नमक, ये पांचों ऐसी औषधियाँ हैं जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए, स्टमक के लिए, एसिडिटी के लिए, हमारे पेट की गैस के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए, एकदम से जो ढकार आते हैं उसके लिए, बर्प्स आते हैं, इन सभी में हेल्प करती है। और अगर किसी को हाइपर एसिडिटी महसूस होती है, बहुत एसिड रिफ्लक्स महसूस होता है, तो तुरंत उसको अगर हम एड्रेस करते हैं, इमीडिएट रिलीफ के लिए हम सौंफ, जीरा और धागे वाली मिश्री, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स करके आप थोड़ा सा ले सकते हैं, हाफ अ स्पून और 1 स्पून। तो उसको लेने से जब आप उसको च्यू करेंगे, उसमें सलाइवा मिक्स होगा और अंदर जाएगा, वो आपके एसिड रिफ्लक्स को एकदम से शांत कर देगा। अच्छा। इसी के साथ कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आज के यंग जनरेशन को भी पता होना चाहिए जी। मसाले नाम की कोई भी चीज़ हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अच्छा। जितने भी हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में जिनको हम मसाले कहते हैं, एक्चुअली वो औषधि है। अगर आप हमारे आयुर्वेद के सभी ग्रंथ उठा करके पढ़ें, चरक, सुश्रुत और वाग्भट जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, वो जहाँ जहाँ भी आप पढ़ेंगे ना, वहाँ ये मेंशन किया हुआ है धनिया औषधि, जीरा औषधि, अजवाइन औषधि, मसाला शब्द कहीं है ही नहीं। इट हैज़ कम ओनली फ्रॉम द इंग्लिश कल्चर, कि हमारे इंडियन किचन में भी आज हम उसको मसाले कहने लग गए हैं। एक्चुअली इट्स नॉट मसाले, वो औषधि है। तो जब हम औषधियों को ही यूज़ कर रहे हैं अपने खाने पीने के तरीके में, अपने भोजन में, तो इट इज़ ऑलरेडी अ मेडिसिन। करेक्ट। सो अगर हम पेट को देखते हैं, गट हेल्थ को देखते हैं, तो जीरा, अजवाइन, धनिया, सौंठ, मुलेठी और अमलताश, देन इसबगोल, ये सारी औषधियाँ हैं। इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर यूज़ किया जाता है टू गेट रिड ऑफ ऑल स्मॉल प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू स्टमक। ओके। तो इसी के साथ हमारे जब खाने की बात आती है, उसको पकाने में भी ये चीज़ आती है कि जब दोपहर का खाना कुक होता है तो उसमें अजवाइन ज़रूर डाली जाती है, बिकॉज पित्त दोपहर को चरम सीमा पर होती है और उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कुकिंग में हम अजवाइन यूज़ करते हैं। Correct. लेकिन जब शाम का भोजन कुक कर रहे हैं, उसमें अजवाइन नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज शाम को ऑलरेडी पित्त डाउन हो चुकी है, नीचे जा चुकी है, इतनी हाई है नहीं, क्योंकि सूर्य अस्त भी हो रहा है, तो वहाँ पर हम अजवाइन को नहीं यूज़ करेंगे। सो ये कितनी बेसिक बातें हैं जो खाना बनाने वाले को उसकी किचन में पता होनी चाहिए। सिस्टर, एक और प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बनता जा रहा है आजकल के जनरेशन में और आजकल की लाइफस्टाइल में, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को अगर आप थोड़ा सा एड्रेस कर सके और उसके कुछ अगर हमें टिप्स दे सके, नुस्खे दे सके, तो बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, कॉन्स्टिपेशन तब होता है कि जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा प्रॉपर जी, और प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से वो अंदर जाके चिपक रहा है और प्रॉपरली कॉन्स्टिपेशन अंदर क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से पेट साफ नहीं हो रहा। अच्छा। तो वो कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं माइंड को भी ब्लॉक करती है। करेक्ट। हमारे मन को भी कॉन्स्टिपेटेड महसूस होता है, यानी कि हम अपने आप में फ्रेश नहीं फील करते, हल्का नहीं महसूस करते और बहुत लाइट मोड में और बहुत रेजुविनेटेड भी महसूस नहीं करते। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए छोटी छोटी रेमेडीज हर एक इंसान के लिए अलग अलग बहुत सारी हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत मेजर इशू है और कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उनको गोधन अर्क यूज़ करना चाहिए। ओके। तो गोधन अर्क जो है, जो गौमूत्र से ही बनता है, गोधन अर्क को 2-3 स्पून गर्म पानी में सुबह खाली पेट ले लेने से कुछ समय के बाद कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा। और इसी के साथ जो हमने नियम बताए, सारे नियम जो पूरी सीरीज में डिस्कस हुए हैं
हर एक एपिसोड में छोटे छोटे नियम बताए गए हैं। अगर वो सभी नियमों का पालन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं रहेगा। करेक्ट। और भोजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चोकर युक्त रोटी खाएं, आप मिक्स ग्रेन आटा यूज़ करें, आप बदल बदल के ग्रेन्स को यूज़ करें। यही नहीं कि अगर गेहूँ खा रहे हैं तो बस गेहूँ ही खाते रहें, ऐसा भी ना करें। और अपने फूड में फाइबर को ज़्यादा ऐड करें, फाइब्रस फूड खाएं। पेट के लिए पपीता बहुत अच्छा है। और अपने जैसे कि खाना खा रहे हैं और भोजन के साथ उपरांत अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी हींग का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने मन में याद रखें, उनको अपने जीवन में याद रखें, और रात को सोने से पहले किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन महसूस हो रहा है तो 1 स्पून कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा। तो कैस्टर ऑयल हेल्थ रिलीफ कॉन्स्टिपेशन। जी। एक पहलू जो सबके लिए मैं कहना चाहूँगी, जो गलती आम करके हर इंसान कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन होते ही लोग अलग अलग कंपनी के अलग अलग चूरन ट्राई करते हैं। इसबगोल लेने की आदत रखते हैं, चूरन लेने की आदत रखते हैं, या मेडिसिन लेने की आदत डाल लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, अगर आप लंबा समय तक इन चीज़ों को करते रहेंगे कि हर रोज़ कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए चूरन खा रहे हैं, हर रोज़ सुबह उठ करके इसबगोल खा रहे हैं, या हर रोज़ आप एक पिल पॉप इन कर रहे हैं टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, टू क्लियर द बाउल्स, तो थोड़े ही समय के बाद आपका खुद का सिस्टम डैमेज हो जाएगा। उसको आदत ही नहीं रहेगी कि वो सुबह मल का निष्कासन करे, पेट साफ करे, और कुछ देर के बाद ये भी होने लगता है कि आपका जो अंदर का सिस्टम है वो न्यूट्रिशंस को भी खाली करना शुरू कर देता है। अच्छा। यानी कि आपके जो न्यूट्रिशंस अंदर चाहिए हमें, वो उसको भी बाहर फेंकना शुरू कर देगा। सो इस गलती को रिपीट ना करें। आप नेचुरली अपने आप को वो चीज़ें दें आयुर्वेद की मदद से, प्राकृतिक चिकित्सा की मदद से, जिससे कि आप नेचुरल कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करके ठीक हो जाएं, ना कि बाहरी एड लेकर के आप रोज रोज उसको तंग करें। सिस्टर, आप एकदम सही कह रही हैं, और हम सभी रेडी है उस प्राकृतिक ट्रीटमेंट को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, अपनाने के लिए। तो अगर आप उस पर रोशनी डाल सके प्लीज़। देखिए, अगर किसी को भी किसी तरह का भी गट हेल्थ प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो 2-4 चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जो हमारे प्राकृतिक उपचार में या नेचुरोपैथी में, नेचुरल ट्रीटमेंट्स में, या हम इसे नेचुरल थेरेपीज़ कह देते हैं, नेचर बेस्ड थेरेपीज़। तो प्राकृतिक उपचार में क्या करना चाहिए? नंबर 1 जो मैंने बताया था कि वज्रासन, खाना खाने के उपरांत वज्रासन में अवश्य बैठना। नंबर 2, सुबह उठ करके खाली पेट आप पानी की पट्टी लगाएं अपने पेट के आसपास। जैसे एक दुपट्टा ले लीजिए, बहुत उसको वर्टिकली, लंबा दुपट्टा होता है ना, 2 मीटर का होता है, 2.5 मीटर का होता है, आप उसको एक तय फिर 2 बार उसको फोल्ड कर लीजिए, तो एक लंबी पट्टी बन जाएगी, और उसकी चौड़ाई कम से कम इतनी होगी जितनी चौड़ाई हमारे स्टमक की होती है। आप उसको नॉर्मल पानी में डिप करें, निचोड़ें, और उसको पेट के आसपास प्रॉपरली लपेट दें। और अगर सर्दी लगे या ठंड का मौसम हो, ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट दें। गर्मियों का वेदर है तो आप उसको ऐसे ही लपेट के छोड़ सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय दैट कूलनेस ऑल्सो। तो इस तरीके से पेट पर ठंडी पट्टी लगाने से आपके पेट की गर्मी जो है वो खत्म हो जाएगी। पेट की गर्मी खत्म होने से नेचुरली जब 30 मिनट्स तक आप इसको लगाते हैं तो बहुत लोगों की कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट गैस की समस्या भी दूर हो जाती है। जिनका पेट बहुत टाइट रहता है वो भी नॉर्मल हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। वाओ। तो इस रेमेडी को सुबह शाम भी किया जा सकता है, लेकिन करना हमेशा खाली पेट है, खाना खाने के बाद नहीं। जब आपने अभी खाना नहीं खाया है, आप खाली पेट है, तभी करें। इसी के साथ दूसरी रेमेडी आती है, वो है सिट्स बाथ या फिर हिप बाथ। सिट्स बाथ का मतलब होता है कि टब लेकर के पानी उसमें भर के आप उसी में बैठते हैं कि आपका पूरा एब्डोमेन, आपका स्टमक उसी में डिप हो जाए। तो इस तरीके से जब आप एवरीडे ये वाटर थेरेपी करते हैं, हाइड्रोथेरेपी करते हैं, तो पानी में बैठने से आपकी पेट और पेट के संबंधित सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अब ये 3 तरीके से होता है, नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से और ठंडे पानी से। तो आप अपनी खुद की कैपेसिटी, अपने शरीर का बल, जितना आपके अंदर बल है, आप यंग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, उसके अनुसार, और आपकी हेल्थ कैसी है और आपको क्या अच्छा लगता है, गरम, ठंडा या नॉर्मल पानी, उसी को चूज़ करके उसमें बैठिए।
तो जब आप हर दिन 15 से 20 मिनट एवरी डे सुबह शाम 2 बार या कम से कम 1 बार इस थेरेपी को करेंगे, तो इसे करने से धीरे धीरे आपका जो पेट है जी, उसके अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगेगा। और आपकी जो स्टमक संबंधित प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिलीव होती जाएंगी। तो तीनों इज राइट, मतलब Yes. गरम ठंडा और Yes. ये उसमें ऑप्शंस है लिटरली ये। अब सर्दियों में तो करना ही गर्म है। अच्छा, सर्दियों में ठंडे में बैठ ही नहीं सकते। करेक्ट। और गर्मियों में आप बहुत गर्म में नहीं बैठ सकते। Right. लेकिन जैसे बुजुर्ग होते हैं उनके बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती, उन्हें थोड़ा सा भी ठंडा पानी ज़्यादा ठंडा लगता है, Correct. तो वो थोड़ा गुनगुना ले सकते हैं, नॉर्मल पानी ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं वो भी ठंडे पानी से थोड़ा डरते हैं। Correct. तो ऐसे मतलब एज के अनुसार पानी की सिलेक्शन कीजिए। और अगर आप एडल्ट हैं, नॉर्मल है और ठंडा पानी इंजॉय करते हैं तो आप नॉर्मल ठंडे पानी में भी बैठ सकते हैं। तो कहाँ तक वो लेवल पे होना चाहिए पानी? हमारे पेट लेवल तक। पेट तक, ओके, यानी कि हमारे चेस्ट से नीचे, राइट, यहाँ तक भर, यानी कि जब आप उसमें बैठें तो पानी यहाँ तक आ जाए। करेक्ट। और यहाँ तक आपके जितना भी एब्डोमेन है, आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब उसमें वो डिप हो जाएगा तो उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये वाटर थेरेपी बहुत सदियों से नेचुरोपैथी में, नेचुरल ट्रीटमेंट्स में चलती आ रही है। कितने मिनट के लिए बैठना है सिस्टर? 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20, ओके, यस, ठीक है, ग्रेट। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक चिकित्सा को भी अपना करके उसकी मदद ले सकते हैं। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी याद आती है मुझे, वो ये है एसिडिटी पर। जी, जिन लोगों का स्टमक क्लीन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या वो भोजन करते हैं तो उनको बहुत एसिड महसूस होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, उनको लगता है जैसे कुछ खट्टा खट्टा पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। और कुछ लोगों को तो अपने फूड पाइप में जलन होने लगती है। ओके, तो उसमें हम कराते हैं कुंजल क्रिया, ओके, या उसे कहते हैं वमन। तो वमन और कुंजल करना ये भी प्राकृतिक उपचार में और षट क्रिया का हिस्सा है। अच्छा, तो षट क्रियाओं में एक क्रिया होती है जिसे हम वमन या कुंजल कहते हैं। जी। अगर उसको हम कर लेते हैं तो अपर ट्रैक जो है, अपर फूड पाइप जो हमारा जो ट्रैक होता है जी। फूड पाइप का, वो सारा क्लीन हो जाता है। वाओ, और इसके क्लीन हो जाने से जो स्टमक के अल्सर्स होते हैं जी। वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। क्योंकि स्टमक अल्सर्स को ठीक करने का और कोई चारा नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई रेमेडी है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि स्टमक अल्सर्स इज समथिंग, पेट की लाइनिंग के अंदर अल्सर है और वहाँ कौन सी चीज़ जाके उसको ठीक करेगी? देयर इज़ नो, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो अंदर के जख्मों को हील कर दे। Correct. हम वहाँ पर कुछ एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। Correct. बाहर जख्म होगा हम कुछ भी अप्लाई कर लेंगे। Correct. अंदर के जख्म को कैसे ठीक करें? तो उसके लिए फास्टिंग की जाती है, लिक्विड्स पे फास्टिंग करवाई जाती है। ऐसे ही जब स्टमक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्टमक इन्फेक्शन होते ही, ये सभी इस चीज़ को याद रखें, जैसे ही स्टमक इन्फेक्शन हो आप खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओके, या तो सिंपल वाटर की फास्टिंग कीजिए पूरा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या कोकोनट वाटर फास्टिंग कीजिए। कोकोनट मिले, कोकोनट सूट करता हो तो ज़रूर पिए, अगर नहीं करता आप सिंपल पानी पे रह लीजिए। वाओ, लेमन नहीं ले सकते। अच्छा, लेमन बहुत थोड़ा सा कभी बीच में मन कर गया तो ले लीजिए लेमन वाटर, पर ज़्यादा लेमन नहीं, क्योंकि उसमें एसिड है। ओके, तो ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो जब इन्फेक्शन होता है तो ठंडी चीज़ और खट्टी चीज़ हमें अफेक्ट नहीं करती। करेक्ट, हाँ, अगर आपको अंदर से जलन महसूस हो रही है तब आप थोड़ी सी ठंडी चीज़ें ले सकते हैं, उसमें भी नेचुरल, ना कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ें। नेचुरल जैसे कि जीरे और सौंफ का पानी, अच्छा, इलायची का पानी, और उसमें आप धागे वाली मिश्री ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और अगर किसी को भी एसिड रिफ्लक्स है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, तो उसके लिए हर हफ्ते एक बार, वंस एवरी वीक, और शुरू में 2-3 दिन लगातार वमन कीजिए, कुंजल क्रिया कीजिए। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, इट कैन बी डन बाय एनीबॉडी। ओके, उसका हमारे एज के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। कोई बहुत ही वीक है तो उसको पकड़ के उसको सपोर्ट करके ही करवाएं, अगर किसी को दोनों ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी, नीचे बैठ के, उखड़ू बैठ के एक पूरी बॉटल पानी की आपको पीनी है। Okay. तो वो पानी थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उस पानी को रेडी करना है। वेरी हाइजीनिक होना चाहिए, उसमें कहीं भी हाथ नहीं टच करना है। उस पानी को जब आप पूरा पी लें तो दोनों फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंदर मुंह में डाल के इंड्यूस करके आपको वो सारा पानी बाहर निकाल देना है। अच्छा, वो जितना पानी आपने पिया वो यहाँ तक गया
और वो सारा ही पानी आपने इंड्यूस करके वॉमिट कर दिया, उसको कहा जाता है वमन करना या कुंजल करना। तो अंदर की जो फूड पाइप है वो क्लीन हो जाती है, वो सारी क्लीन हो जाती है। और जब ये क्लीन हो जाती है तो आपको बहुत हल्का महसूस होता है। यहाँ से लेकर के आपके स्टमक तक जितना भी एसिड बना होता है वो सारा एसिड भी बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से नेचुरली हम खुद को ठीक कर सकते हैं। सिस्टर, आज का जो ये एपिसोड रहा है इसमें मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी बातें आपने कवर अप की है, और साथ ही साथ हमारा जो ये पूरा सीरीज़ रहा है बी योर ओन डॉक्टर का, अगर आप थोड़ा सा उसे समराइज़ कर सके हमारे लिए, बिकॉज़ ये हमारे लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। बेहद ही खूबसूरत सीरीज़ परमात्मा ने जैसे कि खुद साथ रह कर के ये करवाई है जी। तो इसमें हमने एक्चुअली 6 चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है। बेसिक लाइफस्टाइल, जो हमारी बी योर ओन डॉक्टर का जो एक मंतव्य था, एक जो लक्ष्य था कि एक मनुष्य को बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं कि मैंने खुद को ठीक कैसे रखना है, तो उसको एड्रेस करते हुए सबसे पहले हमने अपने पावर ऑफ माइंड को लिया। पावर ऑफ माइंड के बाद एंटी एजिंग को कवर किया, रेजुविनेशन को कवर किया। उसी के साथ हमने स्किन केयर, हेयर केयर, थायराइड और थायराइड की पूरी समस्या से कैसे बचा जाए, और साथ ही नी पेन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस के रोग, इन सभी से कैसे बाहर निकला जाए। और अंत में हमने स्टमक यानी कि गट हेल्थ के साथ रिलेटेड सारे इश्यूज को कवर किया है। और मैंने कोशिश की है कि अभी तक की मेरी जितनी स्टडी, जितना एक्सपीरियंस रहा है आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग में और मेडिटेशन में, और पावर ऑफ माइंड को लेके मेरे पास जितना भी नॉलेज मेरे पास था या कोशिश की है उनको सभी के साथ बांटने की, कि वो छोटी छोटी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिठाएं। क्योंकि क्या होता है, लोग असल में ज़्यादातर हम लोगों की आदत होती है कि हम सीधा रेमेडीज़ पे रश करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को पीछे छोड़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होता तो रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए कोशिश की गई है बी योर ओन डॉक्टर की पूरी सीरीज़ में कि हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर रेमेडीज़ को फॉलो करें। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से इन दिस द सीरीज़।